पूरा देश जानना चाह रहा है, विधानसभा में हंगामा कर रहे थे, तो लाल डायरी में आखिर है क्या, बताते क्यों नहीं आप? देखिए, लाल डायरी का पार्ट 1 उनके पास गया, जो दो क्या था? पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ तो बताइए। उसके पार्ट 2 उसके अंदर पैसे का लेन देन है। कौन से चुनाव किस तरीके का? राज्यसभा के चुनाव में किसको कितने पैसे दिए, इसके अंदर सरकार बचाने के लिए किस किस को कितने कितने पैसे दिए। कितने पैसे? अभी तक आप चुप क्यों थे? करोड़ों के अंदर दिए थे, नाम लूंगा तो आपको बता दूं, आपको ही पता है। हेलीकॉप्टर खाली कैसे चले गए थे बीजेपी के? कौन सी जादूगरी थी? कौन सा हरिश्चंद्र था ये मुख्यमंत्री? इन्होंने हेलीकॉप्टर पासे पैसे से गए थे, वो रिकॉर्ड है। बीजेपी के विधायकों को दिया था, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायकों को दिया था। सारे राज्यसभा के चुनाव में निर्दलियों को भी पैसे दिए थे। आप तक ऑफर आया? मेरे पास भी राजेंद्र गुड्डा ने कभी नहीं बिका। मेरे पास ऑफर क्या था? मैंने तो सारी चीजों को ठुकरा के आज मेरे ऊपर तो चार्ज लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हूं। मैंने एक बार नहीं, मैंने इनकी दो बार सरकार बनाई है। माननीय अशोक जी गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार राजेंद्र गुट्टा से पाप हुआ इनकी भोली शकल देख के। तो लोग ये कह रहे हैं आपको फायदा हुआ होगा इसलिए आप गए। मुझे क्या फायदा हुआ? मेरी जांच करा लेना, मेरी प्रॉपर्टी चेक कर लेना, मेरे बैंक चेक कर लेना। जब नोटबंदी हुई थी दुनिया के अंदर, एक राजेंद्र गुड्डा का खाता था जिसमें 1,000 और 500 का एक नोट भी जमा नहीं हुआ था। मैं मीडिया के द्वारा मांग करता हूं कि कांग्रेस के मंत्रियों का डीएनए कराओ, राजेंद्र गुड्डा का डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करवा लो। नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा तो दुष्कर्म करने वाले लोगों में इनमें कोई फर्क नहीं है। इनके पास सत्ता है, इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ। मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि लगातार दुश्मनी निकालने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि परशुराम जी मदेरणा के साथ क्या किया, फिर महिपाल जी के साथ जो हुआ देखा, अब तीसरी पीढ़ी के साथ भी दुश्मनी निभा रहे हैं। अब राजेंद्र गुड्डा जी, जिनके बारे में वो कहते थे कि राजेंद्र जी ने मेरी सरकार बचाई, राजेंद्र गुड्डा जी ने, ये वही राजेंद्र गुड्डा जी है जो लाल डायरी को लेकर कितने मंजिल कूदकर अपनी जान जोखिम में डालकर आपके काले कारनामों को छुपाया था। आखिर क्या कारण है? और राजेंद्र जी तो ये भी कह रहे हैं कि ये सरकार में शामिल मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री दुष्कर्म में शामिल हैं। तो मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य का अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और आप अगर पाक साफ हैं, आप अगर सही हैं, तो क्यों नहीं आपका जवाब आया? और नहीं चुप बैठे हैं तो सीधा राजेंद्र गुड्डा जी की बात को आप सही साबित कर रहे हैं कि आप कहीं न कहीं इन मामलों में लिप्त हैं, चाहे अजमेर का हो चाहे अन्य मामले हो। तो उनके राजेंद्र गुड्डा जी की बात को आप सही साबित कर रहे हैं। एक भाई साहब, गुड्डा जी ने ये बोला है कि अभी सरकार में जितने मंत्री हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, सभी के सभी जो है दुष्कर्मी है। और इसीलिए 92 जो कांड हुआ था उस पर भी आरोप लगाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार का एक जिम्मेदार आदमी, विधायक, और अभी कुछ दिनों पहले आपको आईना दिखाया इसलिए उनको मंत्री पद से हटा दिया, ये वही व्यक्ति है जो आपकी सरकार बचाने में आपके साथ था, आपको प्रिय लगते थे। आज वही आपकी सरकार पर आपके ऊपर खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि आप दुष्कर्म के आरोपी हो, कहीं के बलात्कारी हो, और महिलाओं पर दुराचार के आपके ऊपर अपराध का आरोप, सीधा आरोप लगाया। और अगर आप सही हैं तो नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराते? और नार्को टेस्ट नहीं कराते तो इसका मतलब सीधा राजेंद्र गुड्डा जी की बात को आप सही साबित कर रहे हो, कहीं न कहीं उसमें शामिल हो, चाहे अजमेर का कांड हो चाहे अन्य मामले हो, कि आप कहीं न कहीं दोषी हो, इसीलिए चुप हो और नार्को टेस्ट नहीं करवा। क्या आपको लगता है नार्को टेस्ट होना चाहिए सभी मंत्रियों का? निश्चित रूप से। अगर ये अपराधी हैं और इनका एक साथी कह रहा है कि इसमें शामिल है, तो आप अगर सही हैं तो अपना नार्को टेस्ट कराने में क्या